कुछ लोगों के सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आ रही है कि जिसमें कि एक व्यक्ति साथ में रहना चाहता है और दूसरा व्यक्ति तलाक देना चाहता है। अब दोनों में से पार्टनर कोई भी हो सकता है, हस्बैंड हो या वाइफ हो। जहाँ पर वाइफ रहना चाहती है लेकिन हस्बैंड रखना नहीं चाहता है, और कहीं पर ऐसा होता है कि हस्बैंड रहना चाहता है लेकिन पत्नी रहना नहीं चाहती है। तो दोनों ही केस में जो है ऐसी गंभीर सिचुएशन बन जाती है कि जहाँ पर एक दूसरे का साथ रहना संभव नहीं है। ये बात एक पार्टनर को पता रहता है लेकिन दूसरा पार्टनर जबरदस्ती ये जिद करता है कि नहीं, मुझे तो इसी के साथ रहना है। अब ऐसी परिस्थिति में जब कंडीशन ऐसी आ जाती है कि एक को रहना है और एक को नहीं रहना है, तो एक को तलाक चाहिए, एक को तलाक नहीं चाहिए, तो फिर परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा जटिल हो जाती है। अब इसी चीज़ में चलते हुए फिर पनपता है एक युद्ध, जो कि कानूनी रूप से चलता है, और ये इतना लंबे समय तक चलता है कि दोनों का जो समय होता है, दोनों की जो उम्र होती है एक शादी और शादी के बाद संतान उत्पन्न करने की, वो समय दोनों का ही निकल जाता है। दोनों अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। और देखो, कानून के ऊपर आप डिपेंड रहते हैं, कानून में मुकदमा डालते हैं आप और प्रोसीडिंग देखते हैं। तो आप खुद देख के देखिए, कानून में अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों रजामंदी से अलग नहीं हो रहे हैं, या फिर एक की मर्जी है दूसरे की नहीं है, तो फिर कानून भी ये सोचता है कि इसी चीज के चलते हुए स्लो प्रोसेस होती है। यानी कि कि कानून में भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ये दोनों खुद सेटल कर लें, या फिर दोनों अपने आप अलग होने का, साथ रहने का जो भी निर्णय है ले लें। और इसी वजह से आज के टाइम में जो पेंडेंसी है, आप कोर्ट में या थाने में आप देखिए, इतनी भीड़ लगी है जैसे कि कोई प्रसाद बट रहा हो, जैसे कोई बाढ़ सी आ चुकी हो। हर व्यक्ति जो है वो अपनी परेशानी लेकर कोर्ट में जा रहा है, हर व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर थाने में जा रहा है। और परेशानी कुछ ऐसी नहीं है जो लॉजिकल हो, जो कारण हो इसका, बस इलॉजिकल चीजें चल रही हैं। जबरदस्ती थाने और कोर्ट कचहरी करी जा रही है, और मोस्ट कॉमनली फैमिली मैटर्स में परिवार को लेकर इतना, मतलब ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी चिंतित है कि इतना एकदम से परिवार टूट क्यों रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, अगर हिंदू सभ्यता में परिवार टूटे या फिर किसी मुस्लिम सभ्यता में किसी में टूटे, तो सबसे ज्यादा जो दुख होता है, सबसे ज्यादा जो हानि होती है, वो होती है एक स्टेट को, सरकार को। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर दो पति पत्नी आपस में लड़ेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, तो उनके बीच में कहीं पर भी कोई संतान उत्पन्न नहीं होगी। भविष्य में उनकी संतान हो सकती थी कि अगर वो उत्पन्न करे तो हो सकता था कि वो कोई अधिकारी बने, कोई राजनेता बने, कोई अभिनेता बने, कौन बने क्या जानते हैं, कोई ना कोई विकास करता है। तो कोई वो सब चीजें पहले से ही समाप्त हो जाती हैं। जब दो व्यक्ति को अलग कर दोगे तो उनके बीच में कुछ मतलब है ही नहीं। तो जब देखो ऐसी परिस्थिति में जो चीजें आती हैं कि अगर पति चाहता है तलाक लेना और पत्नी नहीं चाहती है, तो देखो मैं आपको एक बेस्ट एडवाइस करूंगा कि जबरदस्ती रिश्ता किसी से नहीं निभाया जा सकता है। आप कानून के डर से, या कानून की आड़ में आप ये सोचें कि मैं उसके मुकदमा कर दूंगी या मैं इसको जेल भिजवा दूंगी और जेल के डर की वजह से वो तुम्हारे साथ में रहना शुरू कर देगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। ये सब चीजें असंभव हैं। देखो, क्राइम जो मैं आपको बताऊं कि क्राइम इस जो फैमिली मैटर है उसमें होता ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, या जब पता लगता है कि हाँ सामने वाला व्यक्ति मुझे नहीं रखेगा तो अब मुझे इससे पैसा ऐंठना है, इसके लिए मुकदमे करे जाते हैं। आज के टाइम में ये कॉमन फ्रॉड गेम बन चुका है कि अगर दूसरा व्यक्ति मना कर दे, साहब हम नहीं रख पाएंगे, हम साथ में नहीं रह पाएंगे, तो दूसरी पहली जो महिला है वो उसके ऊपर मुकदमे करेगी। और मुकदमे इसी उद्देश्य से होते हैं, साथ रहने से नहीं होते हैं, क्योंकि उसको ही पता है कि साथ तो रहना है नहीं, रखेगा भी नहीं। तो सीधी सीधी बात यह है कि अब इसको परेशान किया जाए, अब इसके ऊपर मेंटली प्रेशर बनाया जाए, मेंटली टॉर्चर किया जाए और इसके ऊपर मुकदमे करे जाए। और वही चीजें हो रही हैं। आप उठा कर देख लीजिए। मैं कहता हूं अगर एक ही किसी भी मुकदमे में अगर आप स्टार्ट कर देना प्रोसीडिंग डे टू डे, मतलब एक दिन का दूसरे दिन, मैं कहता हूं सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। किसी में मुकदमे में एविडेंस कुछ है ही नहीं, सीधे सीधे बस अपनी मौखिक कहानी बताई, कहानी बनाकर ताकि एफआईआर दर्ज हो गई, थाने कोर्ट कचहरी खुले हुए हैं, ये थाने से करवा दीजिए, थाने से नहीं तो कोर्ट में जाकर प्रिंट दे दीजिए, परिवाद दायर करवा दीजिए, ऐसा दायर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीजों के पीछे जो बाद में आड़ में जो चीजें होती हैं, बस कॉम्प्रोमाइज, और कॉम्प्रोमाइज के पीछे क्या है, मोटा पैसा, रकम देना। ये धंधे बन चुके हैं। शादी नहीं रही है। शादी का मतलब ये है कि एक दूसरे से ब्लैकमेलिंग करना, उसको एक्सटॉर्ट करना, बस यही चीजें रह गई हैं। शादी, वरना जिस महिला को या पुरुष को साथ में रहना होगा वो जरूर रहेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, दोनों एक दूसरे को सहेंगे और हर प्रकार से, हर
गलती को माफ करते हुए एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन जहां पर ईगो बात आ जाती है या सिर्फ घमंड आ जाता है कि मुझे तो इसको दिखाना ही है, इसको झुकाना ही है, तो फिर कोई चीजें काम नहीं आती हैं। और एक चीज इन दोनों में से जो कॉमन आती है वो ये है कि अगर रिश्ता आपका बिगड़ना शुरू हो गया तो फिर बनाने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, और ये नहीं कि मुकदमेबाजी करनी चाहिए। मुकदमेबाजी करने से आप सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के मन में और ज्यादा अपने प्रति नफरत पैदा कर रहे हैं, यानी कि और ज्यादा उस व्यक्ति को से अपने आप को हटा रहे हैं। आप देखिए कॉमन चीजें ये निकल के आएगी कि लास्ट में यही होगा कि आपको जिस व्यक्ति से आपने शादी करी वो व्यक्ति आपको मिला ही नहीं। आपको मिले तो सिर्फ क्या, मुकदमेबाजी, कोर्टबाजी। और देखो इतना झूठ मुकदमा दर्ज हो रहा है आज के टाइम में, न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहीं पे आप देख लीजिए, हर जगह यही टिप्पणी आ रही है कि वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है कानून का महिलाओं के द्वारा, हर जगह पर आप देख लीजिए। और इसके चलते हुए कुछ महिलाएं ठीक भी हैं जिनके साथ वाकई हुआ है, उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज की आड़ में वो भी पिस रही है बेचारी। तो अगर आपने झूठे मुकदमे दर्ज करा रखे हैं तो आज ही अपना कदम पीछे ले लीजिए। परिवार तोड़ना है तोड़ दीजिए, और लग रहा है कि हाँ वो व्यक्ति मुझे नहीं रखेगा, नहीं होगा, ये कंफर्म हो जाता है। एक दूसरे के साथ में रहें या ना रहें, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार से पता लग जाता है कि हाँ साथ में संभव है ही नहीं। ये हर व्यक्ति कहता है, और हर व्यक्ति का मन कहता है कि हाँ मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति आपको छोड़ रहा है, देखिए एक कॉमन चीज बता दूंगा, पुरुष के बारे में बता दूंगा, पुरुष कभी भी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता है, कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो हर प्रकार से अपनी पत्नी को अपने अनुसार ढालने की प्रक्रिया अपनाएगा, ढालने की सोचेगा कि मेरी पत्नी मेरे अनुकूल रहे। और जब वो पत्नी बार बार अनुकूल नहीं रहती है, बार बार थाने जाती है, बार बार कोर्ट जाती है, बार बार शिकायत करती है, बार बार मुकदमे करती है, तो बहुत बार वो माफ भी कर चुका होता है, लेकिन हर बार यही होता है कि वो माफी करने के बावजूद भी वो महिला सुधरती नहीं है, और इसीलिए फिर वो उसको त्यागने का निर्णय ले लेता है। और जब एक पुरुष ने अपने स्वाभिमान से या फिर अपनी अंतरात्मा से उसने ये निर्णय ले लिया कि मुझे इस स्त्री के साथ नहीं रहना है, तो फिर वो कितनी भी कोर्ट कचहरी कर ले, कितना भी कानून करवा ले, कितना भी जेल भिजवा दे, वो व्यक्ति फिर टूटेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं सही रास्ते पर हूं और ये महिला गलत रास्ते पर है। तो सही अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो मैं कहता हूं झुकना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी टूटना ही नहीं। आपकी अंतरात्मा आपको लड़ने के लिए प्रेरित करेगी कि भाई लड़ो, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति गलत है। और ऐसी परिस्थिति में जहां पर सामने वाला गलत है तो मैं कहता हूं आपको परेशानी आएंगी, दिक्कतें आएंगी, मेंटल ट्रॉमा आपको होगा, परेशानी आएगी, बहुत कुछ आएगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं हारोगे आप, तो 100% जीत आपकी ही होगी। कितना भी आप सामने वाले व्यक्ति कहते हैं ना कि जो गलत करता है, गलत कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन टूट जाएगा और हार जाएगा। इसीलिए समय रहते हुए अगर आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल संभव असंभव चीजें हैं, तो मैं कहता हूँ कोर्ट कचहरी कानून सब ये आप ही के लिए बनाई गई हैं। अगर कहीं ना कहीं विश्वास रिश्ते में खत्म हो जाता है तो फिर चीजें बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। रिश्ता ही नींव है, परिवार की नींव है, स्थान की नींव है, और उस रिश्ते की नींव है जो रिश्ता आपने अब से लड़ाई लड़ने से पहले बनाया था। आज वो रिश्ता खत्म हो रहा है, रिश्ते में दरारें आ रही हैं, मुकदमेबाजी आ रही है, तो ये सब मुकदमेबाजी क्या करेगी, रिश्ता खत्म कर लेगी। रिजल्ट लास्ट में वही आएगा कि आपका रिश्ता नहीं रहेगा। मैं ये अनुभव के साथ में कह रहा हूं, और कानूनी प्रक्रिया जो चीज चलती है वो सामने देखता हूं, उन सभी के अनुसार बता रहा हूं आपके लिए कि अगर अंत हो गया, मतलब चीजें इतनी बढ़ गई हैं कि कोर्ट कचहरी सब तक सामने आ गए हैं, तो ये रिश्ता खत्म होना ही है। चाहे वो स्त्री रहना चाहे आपके साथ में या फिर ना रहना चाहे, एक व्यक्ति रखना है, एक व्यक्ति नहीं रखना है, तो फिर देखो परिस्थिति इतनी खराब हो जाएगी आपके सामने कि ये रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। इसमें कोई दो राय वाली बात है ही नहीं कि नहीं आप प्रयास करिए। जिसने एक बार ठान लिया, जिसने एक बार सोच लिया कि हाँ अब नहीं रहना है मुझे, और उसने तलाक की प्रक्रिया ही प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, तो वो नहीं रहेगा आपके साथ में। फिर चाहे उसको मृत्यु आ जाएगी ना, तो मृत्यु स्वीकार, लेकिन तुम नहीं। इसीलिए अपने रिश्ते को इतना मत बिगाड़िए को उस व्यक्ति के अंदर भीतर तुम्हारे प्रति नफरत पैदा हो जाए। और जब नफरत पैदा हो जाती है ना, तो फिर इससे बेहतर यही है कि अलग हो जाओ। वरना आज के टाइम में आप कांड देख रहे हो किस तरीके से कांड हो रहे हैं, कौन क्या क्या करवा रहा है, सब कुछ सबको पता है, सोशल मीडिया सब एक्टिव है, सब चलाते हैं कि किस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। इसीलिए बेहतर है कि जहां पर एक व्यक्ति मना कर रहा है आपके लिए, लास्ट में मेरा यही सजेशन है आपके लिए कि एक व्यक्ति मना कर रहा है और आप जबरदस्ती उसके साथ रहने की बात कर रहे हैं, मत करिए। जिद छोड़ दीजिए और भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए कि हाँ अब जो मेरे साथ था हुआ, या फिर जो मैंने किया गलत साथ जो भी है, रिश्ता नहीं है, रिश्ता खत्म, तो अब आगे बढ़ना भी नहीं है। बहुत जिद कर ली, नहीं रहना साथ में, तो फिर नहीं रखिए, कोई बात नहीं, सावधानी से प्यार से अलग हो जाओ।
बस यही मेरा आपके लिए सजेशन है। ज़बरदस्ती किसी भी रिश्ते में नहीं चलिए, कोई रिश्ता ज़बरदस्ती नहीं चलाया जा सकता है। ये बात आप भी अच्छे से समझ सकते हैं।